नमस्कार दोस्तों। आज मेरे सामने बैठे हुए हैं एक विशेष व्यक्तित्व, श्री आशीष कुमार चावला, और जो कि वीकेंड वंडरर के रूप में अपने आप को पहचाना जाना पसंद करते हैं। आ, आपसे मेरी एक ही बार आज तक मुलाकात हुई है, शायद वो हुई है मुंबई में, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बोगी वोगी आप ध्यान नहीं, ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस थी। नहीं, और आप आप? ट्रेन में थे। आप साउथ से कहीं से आ रहे थे? हाँ, मैं साउथ से आ रहा था। और मुंबई में आपको जब पता चला कि हम लोग राजधानी से निकलने वाले हैं, तो शायद आधा घंटा पहले ट्रेन के जाने से आप आ गए थे अंधेरी से चल के। और फिर हमारी जितनी भी बात हो पाई, पहली पहली मुलाकात थी, तो दोनों शर्मा रहे थे जी। नहीं, आप तो खैर नहीं शर्मा रहे थे। बाकी मेरे साथ में पूरा परिवार था, सबके सब बड़े आश्चर्यचकित थे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कोई ना कोई घुमक्कड़ साथी मिलने के लिए आ ही जाते हैं। हैदराबाद में भी आए थे और अहमदाबाद में भी आए थे। तो ये सब प्यार है, और यही हमें एक दूसरे के साथ जोड़े हुए है। करेक्ट। तो अब मैंने आपका एक इंट्रोडक्शन काफी पहले पढ़ा था, 2 1 साल पहले। तो मुझे लग रहा या था कि आप बहुत ज्यादा नौटी किस्म के स्टूडेंट रहे होंगे बचपन में, जिसको हमारे यहाँ कहते थे ये बहुत दंगई लड़का है। तो कुछ बचपन की ऐसी कोई घटनाएं, अगर आपको कुछ मजेदार, जिनको सुन के या याद करके आज भी आपको हंसी आ जाती है, तो कुछ एक आध बताइए। अब वैसा है ना कि बचपन में वैसे तो ना चाहते हुए बहुत सारी घटनाएं हो जाती है जो मतलब हमको लगता नहीं कि फनी है, लेकिन बहुत सालों बाद जब याद करो ना उनको तो फिर हमको हंसी आ जाती कि वो किस तरीके से क्या है करके एंड हाँ, ऑल दैट। तो नहीं, आपके साथ तो कुछ ऐसा भी, कुछ कोई एक ऐसी बार घटनाएं एक्सीडेंट भी तो याद हुआ ना है। ट्रेन पर? ट्रेन हाँ के जी नीचे सर। आ गए थे, क्या हुआ था? हाँ, बराबर है। वो तो आई थिंक व्हेन आई वाज वर्किंग दैट टाइम इट हैपेंड। तो हाँ हाँ हाँ। वो भी एक घटना है। आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। अब रही तो, बात स्कूल की थी तो स्कूल में तो हम मेरा बॉय स्कूल था तो हम लोग बॉय स्कूल में मतलब क्या होता है कि नो होल्ड बोलते हैं ना बार जो मस्ती करनी करो बिकॉज किसी का डर होता नहीं था। और हम हम्म। शरारती एक नंबर के थे। तो ऐसे ही एक बार हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे रिसस में। और इतनी लड़ाई हो गई किसी के साथ मारा पीटी, मैं उसके ऊपर वो मेरे नीचे, ये मार रहे दूसरे। इतने में हमारे पीटी टीचर आए, पकड़ के दोनों को ले गए और स्टाफ रूम के बाहर खड़ा कर मतलब नील डाउन करवा हम्म। दिया। अब मुसीबत ये हो गई कि नील डाउन तो चलो करवा दिया, अब हर टीचर जो आती थी स्टाफ रूम में हमको देखती थी और मैं इतनी शर्म आने लग गई कि ये क्या हो गया। तो मैंने उसको मेरे दोस्त को बोला यार एक काम करते हैं, अंदर जाके सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि माफ़ कर दो करके सर को, तो एटलीस्ट यहाँ इज्जत का फजीता होने से तो बच जाएगा। अंदर गए, हमने बोला अपने मास्टर को कि सर वेरी सॉरी। मैंने बोला सर हम लोग लड़ाई थोड़ा कर रहे थे ऐसे मस्ती। तो बोलते कुत्तों की तरह लड़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तुम बोलते हम मस्ती कर रहे थे। तो हाँ हाँ। आज जब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मतलब क्या था, मतलब उस टाइम पे मतलब कोई केयर नहीं कुछ नहीं, बिंदास लड़ो मजा करो जो भी तो है। वो जो लड़का था, उससे आज भी आपके संबंध हैं कि नहीं, ये सब भूल भाल गए कहाँ, अपने अपने रास्ते? सर वो क्या हो जाता मालूम है, सब्सिक्वेंट इन लाइफ ना वो स्कूल था फिर कॉलेज, तो हम सारे अलग अलग स्ट्रीम में चले गए तो अनफॉर्चुनेटली ना हाँ। टच नहीं रहा बिकॉज वो लोग भी बॉम्बे छोड़ के कहीं और चले गए थे। तो फिर उस जमाने में ऐसा गूगल और ये सब फेसबुक होता नहीं था तो कनेक्टिविटी का कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब अभी पता नहीं है। उसको याद ओके करता ओके हूँ, ओके। नहीं, उसका मुझे नाम भी। आज भी मुझे याद है कि क्या था, मतलब वो संजय भट्ट करके था। तो बट आई हैव नॉट फॉरगॉटन बिकॉज क्या है, पहली मस्तियां भी उसने ही सिखाई थी। और मतलब वो तो अभी कितनी चीज तो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता इधर, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी, बट बहुत मस्तियां की उसके साथ। बहुत मस्ती तो की दैट है। वाज वन पार्ट। और रही आपने इंट्रोडक्शन से बोला तो मेरे को याद आया कि वो जो एक्सीडेंट की बात थी ना मेरी, वो हाँ हाँ। मेरे को लगता है मैं आई थिंक दैट शुक मी अ लॉट, बट फॉर अ टाइम बीइंग ओनली। क्या अभी हुआ ऐसा था कि इन दोज डेज आई यूज्ड टू वर्क इन दमन। तो मेरे को बॉम्बे से ट्रेन पकड़नी होती थी टू गो टू वापी। तो हम्म। वापी जाने के लिए क्या होता था कि सुबह ना एक गुजरात एक्सप्रेस करके ट्रेन होती थी और हमको वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में आने से पहले ही कूद के अंदर जाना होता था बिकॉज नहीं तो हमको बैठने की जगह नहीं मिलती थी करके, तो बेसिकली तो हम ओके। लोग सारे मतलब
जैसे प्लेन ट्रेन के मतलब लास्ट के 4-5 कंपार्टमेंट अंदर आने बाकी होते थे ना, तो हम लोग जंप करके चढ़ते थे। तो उस हाँ दिन क्या हाँ। हो गया, मैंने जंप किया लेकिन मेरे हाथ में हैंडल प्रॉपर्ली आया नहीं दरवाजे का, मैं नहीं स्लिप आया। कर गया। और मैं स्लिप कर गया तो मेरे को गाड़ी ड्रैग करते प्लेटफॉर्म पे लेके गई। तो मेरे को लगा कि अगर मैं ऐसे ही हुआ और गाड़ी रुक गई तो लोग मेरे ऊपर चढ़ के अंदर घुसेंगे तो मैं तो मतलब स्टैम्पेड में हाँ दब हाँ, जाऊंगा। तो मैंने बोला हाथ ठीक है। छोड़ देता हूँ। तो मैंने अपना हाथ छोड़ दिया फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, मेरे को लगा कि मैं रोल हो जाऊँगा मतलब स्टेशन की हम्म, तरफ और बच जाऊँगा। अब मैं उल्टा रोल हो गया और मैं ट्रैक्स में गिर गया। अब मेरे ऊपर से 3 बोगी ट्रेन की चली गई और मैं नीचे लेटा ऊपर देख रहा हूँ ट्रेन को, एंड आई थिंक दैट मस्ट बी द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली विजिटेड कि भाई डेथ क्या हो सकती है करके। मतलब मैं, लेकिन एक अच्छा था कि मैं तभी भी मन में मेरा एक ही ख्याल है, वाह बेटा आशीष तू तो हे गया, मतलब भगवान। दैट वाज़ व्हाट आई सेड टू माय सेल्फ। एंड फिर नहीं। बेस्ट पार्ट ये भी था कि मैं अपना जूता मेरा निकल गया था, वो मैंने पहना। मेरे पास बैग था, उसके अंदर एक्चुअली मैं सैलरीज लेके जा रहा था, मतलब जो हम्म, दमन में वर्कर्स थी, तो देयर वाज सब्सटेंशियल अमाउंट इन दैट। वो उठा के मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ा और मेरे साथ उस दिन एक लड़का और आया था जो फर्स्ट डे ज्वाइनी था। उसको समझा रहा हम्म, था पहले 5 मिनट पहले कि बेटा इधर बहुत धक्का मारते हैं, कोई गिर जाता है, ये हो जाता है, तो खुद गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। तो एनीवे उसको लेके मैं बोला चल अभी फटाफट ट्रेन पकड़। पता है चावला जी आप थोड़ा देख, मैं बोला यहाँ खड़ा रहा ना, स्टेशन में खड़े हुए सब मेरे को क्वेश्चन पूछ पूछ के मार डालेंगे, क्या हुआ कैसे, बोलो गाड़ी में क्या चढ़ हुआ? जाते हैं। अब पैंट फटी हुई और मैं चढ़ गया गाड़ी में, और रास्ते पर मेरे पैर कांप रहे हैं। और बिकॉज वो माइंड में तो प्ले होता ही है। और ये बाबू जो मेरे साथ था हर 5 मिनट, चलो जी आज तो आप बहुत लकी थे बच गए। तो मैं बोला यार माफ कर यार, मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू हर 10 मिनट बाद मेरे को याद दिला देता कि मैं गाड़ी के नीचे गिरा था। तो बट ऐसे ही हो गया बस। ये किस्सा एक नहीं, बहुत। ये एक्चुअली अगर सोचे ना इसको तो हाँ, बहुत वंस इन ए बड़ा लाइफ ट्रेड। टाइम एक्सपीरियंस रहा। यस। अब भगवान करे बस यस। वंस इन ए लाइफ टाइम ही रहे। नहीं फिर नहीं कभी। बिल्कुल। और मैं बेस्ट पार्ट बताऊं, मैंने घर पे बताया नहीं आने के बाद। अब नेक्स्ट वीक, क्योंकि हम लोग वीक के बाद आते थे बॉम्बे, तो जब मैं नेक्स्ट वीक आया तो मैंने मेरी वाइफ को ऐसे कैजुअली बोला कि अरे लास्ट वीक ना ऐसे ऐसे मैं गिर गया। उसको भी इतना मतलब डिटेलिंग में नहीं समझाया क्योंकि आई थॉट कि इन लोग तो पैनिक हो जाएंगे। हाँ हाँ उसने हाँ। उस दिन रात को तो सुन लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको रिकलेक्ट हुआ कि हुआ क्या था ये, तो then she was, अरे ये क्या? फिर उसके बाद लाइक माय पेरेंट्स टोल्ड मी यू बेटर लीव दिस जॉब, डोंट डू दैट एंड ऑल दैट। और फिर मैं बाद में आपकी वापस दमन से बॉम्बे जो शिफ्ट उस हो गया। समय एज क्या रही होगी आपकी? मस्ट बी अराउंड 28-29 आई थिंक सो, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होगा, ट्वेंटी ओके। नाइन थर्टी होगा मेरे ख्याल से, मेरे को अभी ध्यान ओके। नहीं आ रहा है। कुड बी हाँ दैट हाँ। वे, बिकॉज ये अच्छा, बात वैसे सारी 90s की है। आपका होम टाउन मुंबई है? हाँ बोल सकते हो, बॉर्न ब्रॉट अप एवरीथिंग। ये मतलब क्या है, बॉर्न के नाम पे खाली दिल्ली का ठप्पा है, अदरवाइज पूरी लाइफ हम लोग वो खाली बाकी मुंबई में सारी ही है। पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ जो हुई है नर्सरी से एवरीथिंग लेके एवरीथिंग और राइट फ्रॉम केजी, यस एवरीथिंग एवरीथिंग। सब। यू आर नॉट अ सिंगल से सही बात मायने नहीं। में मुंबई कर हैं। मुंबई का बिल्कुल ओके हार्डकोर ओके। हार्डकोर मुंबई का, मतलब जय हार्डकोर गणपति मुंबई। बापा अपना तो वो हिसाब है। आपने जॉब भी बहुत वैरायटी के किए हैं। हाँ जी, मैं इनफैक्ट आई स्टार्टेड माय करियर एज एन अकाउंट्स पर्सन, और उसके बाद फिर मैं दमन शिफ्ट हो गया जहाँ मैं एक फैक्ट्री को देखता होता था। देयर वर 150 वर्कर्स देयर। वो फिर बाद में जब ये गिर गया एंड ऑल दैट, सो मैंने रीस्टार्ट किया, बॉम्बे आया, देन आई टुक केयर ऑफ अ स्कूल एंड ऑल दैट। तो मेरा बड़ा वेरिड फील रहा है, मतलब और मस्त मजे की बात है कि मेरे को आई एम अ गेम फॉर एनीथिंग। आज चाहिए नई चीज़ अलाउ करता हूँ मैं, मतलब ना बोला ये स्कूल देख लोगे, हाँ देख लूंगा। ये प्लास्टिक का हमारे प्लास्टिक डिवीजन देख लोगे, हाँ देख लूंगा। तो मतलब आई लाइक न्यू थिंग्स, तो मैं बोला चल ठीक है ना। तो अभी अल्टीमेटली राइट नाउ मेरा मेजर फोकस यही है कि आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर टेकिंग केयर ऑफ पीपल्स इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दैट। आई एम हैंडलिंग मोर देन 300 फैमिलीज नाउ। तो उनको मैं काफ़ी मतलब उनके फाइनेंस मैनेज करता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स की होती हैं ऑल दैट। अच्छा। वो मेरा एक मेजर अभी आजकल वही काम है। बाकी ये ऑन द गो टाइप का काम है, तो इसलिए मैं घूम भी लेता हूँ। और आपको तो पता है कि जैसे आपसे भी बात हुई थी तो मैं बोला सर वीकेंड का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं मैं घूम हाँ, नहीं पाऊंगा, नहीं होगा। तो हम बीच बीच में इंटरव्यू कर लेते हैं। आप वीकेंड पर तो इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि हाँ आपको सही बात। घूमना है। तो अपने हाँ नाम के बिल्कुल, मैं अनुकूल। तो मौका ढूंढता हूँ सर। वैसे आप। इनफैक्ट सॉरी, हाँ, बताइए बताइए बताइए। बोलिए सर। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अकेले घूमना पसंद करते हैं या अपनी कोई मंडली बना रखी है या परिवार के साथ घूमते हैं? विच इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस?
फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, बिकॉज मैं बड़ा लोनली फील करता हूँ अगर मैं सोलो ट्रिप पे चले जाऊँ और मुझे कोई बोलने वाला नहीं मिले, तो मेरे को ऐसा लगता है तो मैं फंस गया कहाँ आके करके। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले घूमने में मजा है, मेरे को नहीं। मैं ठीक है अकेले भी घूमा हूँ बहुत, और बहुत हम्म, लोगों से रास्ते में दोस्ती करता हुआ गया हूँ, बट फिर भी मेरे को हम्म, ऐसा लगता है कि यहाँ चार पांच दोस्त हो, मस्ती मजाक हो, कोई थोड़ा किसी की टांग समझते खींच हैं। रहा है, एक लाइट माहौल हो, तो क्या वो ट्रैवल करने में फिर वो अपने मजे आ जाते हैं उस तरीके से। तो दैट इज हाउ आई आई पर्सनली प्रीफर। और फैमिली की तो ट्रिप हमारी ऑन गोइंग रेगुलरली रहती है, बिकॉज फैमिली इज ऑलवेज द बैकबोन ट्रैवल के मामले में। और हम लोग लकीली तीनों को ट्रैवल करना पसंद है, मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर। हाँ, वो मुझे तो हम लगता लोग है। मतलब मिक्स मैच हो जाता है। और हम लोग बॉम्बे में भी कुछ छोटे सा एक हमारा फ्रेंड सर्कल बन गया हुआ है, तो हम्म, हम मिलजुल के निकल जाते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो दो होते हैं, कभी मौका मिलता है चार होते हैं। मतलब एक शाउट आउट दे देते हैं, जितने रेडी हैं सुबह सुबह गाड़ी के पास आके खड़े हो जाओ और निकल चलो। जो नहीं रेडी है और कोई भी नहीं आया तो मैं अकेला निकल जाऊंगा, ऐसा वाली तो बात हो अकेला गई है। निकल गए। हाँ, तो वैसे ये जो बट घुमकड़ी, ये जो आपका ग्रुप है, ये किसी हाँ ट्रेवल जी। ग्रुप से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, या नहीं 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 नहीं, अपना बनाया आप ऐसे उसी और यार ये क्या दोस्त? हो गया, हाँ नहीं नहीं, कैसा हो गया कि हम लोग बॉम्बे में अक्सर ऐसे ही कहीं मिले थे एक बार। तो मतलब कोई बाहर से ट्रैवलर आई थी, तो वो सारे वहाँ गेट टुगेदर हुआ था, तो ऐसे ही वहाँ ही सारे एक दूसरे से बातें बातें करते, तुम कौन मैं कौन, ऐसे डिस्कशन हुई। तो देन दे रियलाइज कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे को बोला कि आशीष जी आप क्यों नहीं हम लोग साथ में मिलके, मतलब कभी आप प्रोग्राम बनाओ तो हमको लेके चलो। वो हमको लेके चलो के चक्कर में धीरे 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 हमारी इतनी घनिष्ठ दोस्ती होगी सबके साथ कि अभी हम लोग मतलब 5-7 जने हैं। तो हमारा मुंबई वॉन्डर करके हमने एक छोटा सा ग्रुप मतलब बना लिया, विच इज़ नॉट अ ग्रुप यू कैन से, पर खाली व्हाट्सएप पे एक कनेक्टिविटी है कि हमने एक दूसरे को मैसेज करके पूछ लेते भैया यहाँ चलना है वहाँ चलना है, इस तरीके से। और हम्म, बेसिकली मैं जनरली ग्रुप से थोड़ा सा दूर रहना प्रेफर करता हूँ, दूर है। बिकॉज हाँ, बिकॉज क्या है कि एवरी वन इज अ ट्रेवलर आई फील सो, एक हमको क्यों बंदिशें देनी है मतलब ग्रुप की। बेसिकली लेट अस बी अ like I know Sushant ji because okay he's a good person, he's a good human being and you're a traveler, तो मैं भी ट्रैवलर हूँ। तो अभी आपसे मिलने की इच्छा इसलिए हुई बिकॉज मैंने आपकी फोटोग्राफी देखी, आपका ये देखा, तो मेरे को था चलो अभी आप हमारे शहर में आ रहे हो तो दौड़ के मौका मिला। भले मेरे को ऐसा कट टू करता कि आपसे 10 मिनट नहीं मिल सकेंगे, मतलब नहीं कोई बात नहीं मिल लेंगे। तो एक एंड डिस्पाइट नॉट मीटिंग ईच अदर, आज देखो आज हम फिर भी कनेक्टेड तो है ना एक दूसरे से। मतलब हम्म। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, मैं तो जैसे मुंबई गया था तो बाई चांस आपसे मुलाकात तब तक पता नहीं हाँ थी जी। शायद, क्योंकि अल्पा बीमार थी तो उनसे वो उनको चोट वोट लगी हुई थी, बिल्कुल बेड रिडन थी। तो उनसे मिलने गया था मैं। राइट तो राइट। बुआ वगैरह और ये चारू सब इकट्ठे हो गए थे एक ही जगह, हाँ वहीं हाँ अल्पा के घर पर। और फिर खूब धींगा मस्ती हुई। हाँ, मेरे को वो ट्रिप का मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को खाली मैंने हाँ, तो आपकी नहीं पोस्ट तब तक हम देखी ना, शायद तो परिचित मैंने तुरंत नहीं आपको रहे फोन होंगे। किया कि अरे आप बॉम्बे में हो। हाँ, तो वो वाली बात है। तो ये तो चक्कर है। अच्छा, ऐसे वैसे ऐसे ही होता है सर, कोई भी मिलता है तो। आप जब घूमने एक ही जगह बार बार जाना पसंद कर सकते हैं, या हर बार कुछ नई जगह होनी चाहिए, नया एक्सप्लोरेशन? एक बार जो जगह देख ली ना, तो हाँ। आउट ऑफ 10 टाइम 9 टाइम वहां नहीं जाऊंगा मैं, अनटिल अच्छा, वहां अनलेस नहीं कोई बहुत जाएंगे। मजबूरी हो या कुछ। हाँ नहीं तो पक्का नहीं है। एक लाइफ है, उसमें जितना देखना है देख लो, है ना। तो इसलिए वापस रिपीट करके क्या फायदा करके, अनटिल रिपीट करने अनलेस से कोई क्या? चीज छूट गई हो उधर कि अरे यार वो नहीं है, तो फिर कभी रिविजिट कर लो उस प्लेस को। अदरवाइज कोशिश यही रहती है कि लेट अस एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस। और जितनी ऑफ बीट होगी, जितनी ऑफ ट्रैक जाते होंगे, तो उतना और ज्यादा मजा आता है करके। तो रादर देन गोइंग टू अ नोन प्लेसेस ना, अगर कोई ऐसा अननोन किसी छोटे से गांव में कोई छोटा सा मंदिर मिल जाए जो नहीं ज़्यादा लोग जाते हैं, और हमको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, तो वो अपने आप में उसको एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है करके। हम्म। अच्छा, आपकी घुमकड़ी जो है वो इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है ना आपको उसमें? अरे नहीं सर, और वो तो नहीं। अब मैं उनको पता चल गया तो बेचारे मेरा पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे कहाँ कितना घूमते रहते हो करके। तो कोई रिबेट नहीं मिलता है। मेरे तो मैं आई एम ऑन माई ओन, सो आई डोंट गेट एलटीए ऑल्सो, सो आई एम एंजॉइंग माई अच्छा, लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। देखो सर, पैसे मैं जमा करो, खर्च करो, बस यही लाइफ मैं है। सोच रहा था कभी यूरोप, कभी जॉर्जिया, कहाँ कहाँ घूमते हैं, हिंदुस्तान में भी हर हफ्ते घूमते हैं। तो हाउ डू यू फाइनेंस योर ट्रिप्स? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसा है कि सर साल में एक ट्रिप कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ लंबी हो, तो कोई क्वालिटी जगह पे चले जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में क्वालिटी प्लेस नहीं है, बट क्या है कि वो फिर स्टैंड अलोन वो कभी भी जाके
2-3 दिन में भी करके आ सकते हैं, छोटी सी ट्रिप मार सकते हैं। कि अब्रॉड जाना होता है तो फिर थोड़ा टाइम निकाल के जाना पड़ता है ना, तो इसलिए हम साथ में करके आ जाते हैं, करके जब भी कोशिश लगती है तो। अच्छा, आपकी एक वेबसाइट भी देखी थी मैंने, लाइफ ऑफ आश, तो वो लाइफ ऑफ ऐश। मतलब आप घूमने के लिए लिखते हैं या लिखने के लिए घूमते हैं? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज क्या है ना, मैं भी एक बार अपने आप से पूछ चुका हूँ कि लिखने के लिए घूमता हूँ कि घूमने के लिए लिखता हूँ, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि मैंने देखा कि मैं हर टाइम नहीं लिखता, तो इसका मतलब मैंने घूमने के बाद लिखता हूँ, मतलब रादर देन जस्ट बिकॉज ऑफ पर्पस ऑफ राइटिंग। मीन्स क्या होता है कि सर मैं अगर 100 जगह घूम के आऊँगा तो मेरे ख्याल से मैंने 30 जगह का ही खाली लिखा होगा बेसिकली, बिकॉज ओके। पहले बात तो घूमो या लिखने में टाइम नहीं, तो जिस दिन मन करता है उस दिन लिख देता हूँ। और दूसरी बात है कि मेरे को कोई अर्निंग नहीं है मेरी वेबसाइट से, बट मेरा शौक है, तो आई लाइक टू रीच आउट टू पीपल। एंड मेरा कोई ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा लगता है मेरे लिए, एक अर्काइव्ड हो रही हैं चीज़ें, मेरी जर्नी। कल को मैं बैठ के अपना पुराना ब्लॉग पढ़ता तो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आई लाइक दोज हम्म। काइंड ऑफ थिंग। यूट्यूब में मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि काम करो, घूमो, ये बनाओ, इट्स नॉट ऑल पॉसिबल टू डू टुगेदर ना वो बेसिकली। वो फिर एंजॉयमेंट की वजह काम दिखने लगता है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो इनफैक्ट क कभी-कभी मेरा और मेरी डॉटर के इस मामले में झगड़ा भी होता है। वो बोलती है, "यार लेट्स एन्जॉय द प्लेस ना, व्हाई यू वांट टू शूट हियर एंड ऑल दैट।" कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। फिर हम बोलते हैं, "चलो ठीक है यार, अभी फ़ोन उठा के अंदर रखो, अभी आराम से ना इसको चिल आउट करो" करके, तो वो वाली बात हो हम्म। जाती है। दैट इज़ ट्रू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मतलब लिखने के लिए घूमते हो कि घूमने के लिए लिखते हो? मतलब तो वही वाली बात है कि मैंने भी अपने आप से यही क्वेश्चन पूछा था। फिर मैंने रियलाइज़ किया, नहीं यार, मेरा जब मन होता है तभी मैं लिखता हूँ, नहीं तो फिर मतलब ऐसा ये नहीं है करके तो। अच्छा, जब शनिवार आता है और आपको लगता है कि आज मुझे निकलना है, तो उसकी हाँ प्लानिंग जी। पूरे वीक चलती होगी कि इस हफ्ते मुझे यहाँ जाना है। जगह का सिलेक्शन तो हो ही जाता होगा, कौन कौन साथ जाएगा ये सर भी क्या होता है, सिलेक्शन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि झोला उठाए और निकल पड़े, बिकॉज़ क्या होता है कि मोर और लेस ना वो क्लीशेड है बहुत, मतलब सब लोग का कहना कि अरे हम तो निकल जाते हैं, ऐसा रेयरली कोई करता हो, बोलते बहुत ज़्यादा लोग होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेरी लिस्ट रफली बनी होती है, मतलब कहने का मतलब है कि देयर आर 5-6 कॉम्बिनेशन व्हिच आई जस्ट प्रिपेयर, हम्म। कि हाँ चलो कभी मौका निकला तो इधर निकल जाऊँगा, ऐसा मिला तो ऐसे करके, तो वो गूगल मैप पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सॉरी, मुझे ना वायरल हुआ था पीछे, बस उसी अब तो चक्कर का थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट चल रहा है, तो सर्दी हो गई, मुंबई में भी अरे सर्दी मेरा लग बिजनेस रही है। खराब हो गया सर। मुझे तो बिजनेस देखिए, मेरा मैं सब खराब ये हो गया। बिल्कुल देखो, पैक करके बैठा हूँ। हमारे लिए 15 डिग्री ठंड है बॉम्बे वालों के लिए तो मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे पास 3-4-5 कॉम्बिनेशंस रखता हूँ कि भाई यहाँ जाऊँगा तो ऐसे चले जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा तो ऐसे चले जाऊँगा। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत मोटा मोटा रूपरेखा बनी रहती है। और फिर जब जाने का मौका लगता है तो आई जस्ट जस्ट देखता हूँ, चल यार ये रूट आज पकड़ सकता हूँ तो चले जाओ करके, तो ओके। बेसिकली ऐसा अच्छा, वैसे घुमक्कड़ी के अलावा आपकी और हॉबीज क्या हैं? मुझे पहले एक का पोएम्स तो मुझे लिखना पता बहुत है, पसंद फोटोग्राफी का शौक है। था, और फोटोग्राफी का फोटो शौक है, मुझे और राइटिंग फोटो का आप शौक है। अपनी फोटो खींच, अपनी फोटो स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल्स में, मस्ती में, हाँ, तो वो सेल्फी होती हैं या किसी से खिंचवाते हैं? नहीं, जनरली मेरी फोटोज, मैं आई एम वेरी बैड पर्सन इन क्लिकिंग सेल्फी बेसिकली। बाकी मेरी जो फोटोज होती है ना, अगर मेरे साथ कोई होगा उसको बोल देता हूँ, या रास्ते में कोई मिलता है तो उसको बोल देता हूँ कि भाई तू खींच दे करके, तो बस ये है कि उसको जाके बोलता हूँ, देख बेटा देख कैसा फ्रेम लेना, वो आ जाए, वो पेड़ ऊपर से लटकता दिखना चाहिए, ऐसे 2-4 हाँ, चीज़ें उसको मतलब पैरामीटर्स दे देता हूँ। हाँ, और वो बोलता है, भाई तू खींच दे। उसके बाद जो होता है वो मेरी किस्मत, कि अच्छी आ गई तो अच्छी बात है। बाकी मेरी डॉटर में से बहुत बेटर खींचती है फोटोग्राफ्स, नहीं, मतलब अगर उसकी आपकी बिटिया हैं, कॉम्पोजिशन वो बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी फोटो खींच लेती हैं आपकी, खूब सारी। बिकॉज बिकॉज उसका ना कंपोजिशन, वो थोड़ा पेशेंसली खींचती है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींचता हूँ, कि मेरे दिमाग में अच्छा। होता है कि मुझे बहुत जगह खींचनी है, बहुत कवर करना है, वो फुर्सत में ना, उसके चक्कर में मुझे रुकना भी पड़ जाता है कभी कभी। नहीं, अभी ओके। मैं ऐसे ही लूंगी, अभी खाना भी आ जाए तो मतलब वो प्रॉपरली जब तक उसको सेट फ्रेम नहीं होता ना इसीलिए वो अच्छी फोटोग्राफर हैं, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए पेशेंस बहुत शुक्र है, वो जरूरी है। सही हो। हाँ, पेशेंस बहुत ओके। जरूरी, सही बात है। हाँ। हाँ, नहीं, मैं देख रहा हूँ वही आपके, बात है बाकी। हाँ, मतलब आपके लाइफ में, आपके लेखन में, आपकी फोटोग्राफी में एक, ये कहना चाहिए ना कि, क्या कहें उसको, मतलब एक खिलंदड़ापन या एक एंजॉयबल लाइफ वो झलकती है, कि आप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुल्ली। आई राइट व्हाट आई फील ना, तो दैट इज व्हाई इट मस्ट बी कमिंग आउट दैट वे, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ हाँ। बिकॉज मैं
अगर सीरियस भी बैठने की कोशिश करता हूँ ना तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता, और मतलब घर में ही 3 जन पूछते तबीयत ठीक है कि नहीं है, तो मेरे को ना फिर थोड़ा, और वैसे आई डोंट नो, आई टेक लाइफ वेरी लाइटली, आई पर्सनली, शायद घर में से छोटा था ना, तो थोड़ा हाँ उसका हाँ। भी एक बेनिफिट होता है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेनी पड़ती है ना, मतलब सारा मतलब बोझ है वो तो घर के बड़े लोग उठाते रहे, तो मेरा फिर वो नेचर शायद वैसे ही ढलता गया होगा, आई डोंट नो, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। और बाकी ये है कि मैनी अ टाइम्स मेरे को मेरी डॉटर से भी डांट पड़ जाती कि अरे इतना चाइल्डिश क्यों होते हो यार, थोड़ा तो आराम से। अब ये मैं मतलब मेरे को कहीं मस्ती दिखती तो मैं कर लेता हूँ करके, मतलब कभी कभी उनको भी एम्बेरस हो जाता है कि क्या कर रहा है मतलब करके, तो बट ये अच्छा लगता है तो क्या करेंगे ना किसी को छेड़ना जाके छेड़ आते हम लोग, हमको क्या फर्क पड़ता है करके, तो अच्छा, मुझे ऐसा तो ही है ये बस। आश्चर्य आपसे इस मामले में जेलसी होती है कि आपको हर हफ्ते घूमने की जाने की परमिशन मिल जाती है घर से। परमिशन मिल जाती है। नहीं नहीं, वो तो सर उनको भी तो लेके जाता ही हूँ, ऐसा नहीं है। पर ठीक है, एक फेज था लाइफ का जब मैं हम्म। पूरा टाइम अकेला ही घूमा, मतलब दैट वाज आई थिंक इन 2011 12 13, तब मैं ट्रैकिंग बहुत करता था, तो तभी मैंने अच्छा। सारे मतलब अकेला ही करता था करके, तो ओके। फिर अब उसके बाद फिर हम लोग सब मिलजुल के ट्रैवल करते, बिकॉज चीज चेंज होती रहती ना, पहले ट्रैकिंग का शौक था, फिर ट्रैवलिंग में बदल दिया उसको, और बिकॉज जैसे जैसे एज का फैक्टर चेंज होता है तो अपने भी तो एक जगह से घुटना चिल्लाता है, एक जगह से कमर चिल्लाएगी, तो बेटर है ना कि उसको इस तरह से ढाल दो कि आप लेजरली घूम भी लो और एंजॉय भी कर लो फैमिली के साथ करके, तो दैट इज वाई अभी आजकल इसे ट्रैवल ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। और ओके। अभी रिसेंट अच्छा, अब मतलब एक नवा, हाँ जी। हाँ, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर का वो है रोल, उसमें फोटोग्राफी, उसमें ये फोटोग्राफी तो नहीं, मगर घूमना जुड़ा हुआ है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, आपको जाना होता है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल, मेरे को तो ये मैं अभी भी आपको बताऊं ना, मुझे पुरानी बिल्डिंगें, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, फोर्ट्स, ये बहुत पसंद है, मतलब इनफैक्ट मैं यूरोप में भी ऐसी कंट्री ढूंढता हूँ जहाँ मेरे को आर्किटेक्चर देखने में मतलब मिले, मतलब हाँ हाँ हाँ। नेचर इज देयर नो डाउट, बट समहाउ आई फील कि मोर देन नेचर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो ये है ना वो आर्किटेक्चर की तरफ ज़्यादा, शायद मैं कुछ पुराने मंदिर जो चालुक्यस के जो मंदिर है या चोला वाला जो मंदिर है वो ज़्यादा देखना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो मतलब इतने रिमोट विलेजेस में इतने अच्छे, अभी पीछे मैंने एक मंदिर देख के आया था पूरे, मतलब जैसे मोनोलिथ होता है, मतलब एक ही स्टोन में से उन्होंने पूरा मंदिर कार्व आउट किया हुआ था, और इतनी बारीक कार्विंग थी, मतलब सच में बहुत, और शहर के बीचों बीच था, मतलब कहने का मतलब है, तो अब वो मैंने ढूंढा था गूगल में, तो मैं पंढरपुर जाने के टाइम रास्ते में वहाँ रुक के वो देख के फिर आगे निकला, मतलब करके। अच्छा, मैं भी मंदिरों में जाता हूँ या ऐसी किसी भी जगह जाता हूँ, तो मेरा फोकस जो है वो आर्किटेक्चर पर रहता है, उसकी करेक्ट डेकोरेशन करेक्ट पर। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा नहीं जाता हूँ। करेक्ट मगर जब मुझे वो फोटोग्राफी के लिए मना कर देते हैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि कैमरा ले जाना मना है, फोटो खींचना मना है, ये है सो है। तो लगता है कि कमर्शियलाइजेशन हो गया है, क्योंकि फोटो तो उनकी बिकती हैं, खूब बिकती हैं, हाँ, मंदिरों की, मंदिरों के अंदर डाइटीज की भी फोटो वो बिकती चाहते हैं। हैं कि आप पेड फोटो ले लो, अपनी मत खींचो करके, उनका वो लुकआउट है हाँ, एक्चुअली, तो जो फोटो वो बेच रहे हैं वो खरीदिए, ना कि खुद खींचिए। ना खुद खींची ये करके। है। एक्चुअली मैं इसका ना एक्चुअली दो रीजंस भी हो सकते हैं, अभी रिसेंट टाइम में ना लोग सेल्फियां बहुत लेने लग गए हैं, तो क्या है, मंदिर में हम्म। जाके ना वो मतलब भगवान के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, तो उससे उनको काफी मतलब शायद दिक्कतें आ रही है वट। पर मेरा क्या थॉट होता है, मैं बोलता हूँ कि जो अ, अंदर मेन जो होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गर्भगृह बोलते जो भी बोलते हो ना, मतलब वहाँ भले मत खींचने दो, बट एटलीस्ट इंटीरियर में थोड़ा बहुत तो मतलब करने दो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अंदर इतनी प्यारी प्यारी कार्विंग्स होती है ना, आप उनकी फोटो ले नहीं पाते हो करके, तो मुझे ऐसा लगा हम्म। करके, तो मंदिर के अंदर ठीक है, भगवान की मत लेने दो अगर आपको ऐसा लगता है करके, तो दैट वाज हाँ द हाँ होल हाँ। थिंग। मुझे लग रहा है हमें बहुत सारी बातें करनी हैं, और यस सर। उनको एपिसोड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर करके फर्स्ट एपिसोड, सेकंड, थर्ड ऐसे किया जाए तो जैसे जनता आपकी ज़्यादा, इच्छा सर। जनता ठीक है, आसानी हम से तो एक्सेप्ट करेगी। गड़बड़ करने शुरू करते हैं, आपको तो पता ही है कि वो लंबी कहानी, हम फोन पे भी बात करते हैं तो 1 घंटा कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता है करके, तो हाँ, तो 2-3 दिन बाद फिर बैठते हैं, या अगले हफ्ते फिर बैठते हैं, है ना? श्योर सर। चलिए। यस। ओके, बाय, थैंक। चलो आपका वो थैंक यू सर, अच्छा लगा। 80% मेरी वाली तो हो गई, आपकी कितनी हुई है? ऊपर आ रहा है कुछ? 99% होगी मेरी। ओह, चलिए फिर तो ठीक है। ठीक है ना, तो वो 100% हो जाएगी, फिर आप